नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जीओआरटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, इससे पहले हम कुछ सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, डैश आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। देखिए, जो आपके फंक्शंस हैं, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ टी स्विच इज यूज टू। देखिए, जो आपके टी स्विच हैं हम इनका यूज करते हैं रीअरेंज करने के लिए कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटिंग पार्ट्स, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स इन एचटीएमएल। देखिए, जो आपकी फॉर्म है ये आपकी कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स है इन एचटीएमएल, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, HTML allows us to create 3 different kinds of। देखिए, जो हमारा HTML है ये हमें अलो करता है क्रिएट करने के लिए 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिस्ट, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। देखिए, जो आपके 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट हैं ये है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। देखिए, रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस आपकी वह सर्विस है जो सपोर्ट करती है रिमोट लॉगिन को। तो जो आपका टेलनेट प्रोटोकॉल है इसका हम यूज़ करते हैं रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जो आपका ब्लूटूथ है ये आपका एग्जाम्पल है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, एफ डी डी आई इज। देखिए, एफ डी डी आई की फुल फॉर्म है आपकी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, तो जो आपका एफ डी डी आई है आपका एक रिंग नेटवर्क है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हब इज। देखिए, हब आपकी लेयर 1 डिवाइस है, यानी फिजिकल लेयर की डिवाइस है, ये सेंट्रल डिवाइस है, डम डिवाइस है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ नेटवर्क इनसिक्योर। देखिए, इनमें से आपके नेटवर्क को इनसिक्योर कौन बनाता है, तो जो आपकी स्टैटिक कीज हैं ये आपके नेटवर्क को इनसिक्योर बनाती हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन हाई स्पीड मॉडम। देखिए, जो कि QAM टेक्निक है इसका हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड मॉडम में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। देखिए, QAM की फुल फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फ्रेम रिले टेक्निक यूजेस। देखिए, जो कि फ्रेम रिले टेक्निक है इसका हम यूज़ करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग में, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले दी मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। देखिए, जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम किस कमांड का यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन, तो देखिए इसमें हम यूज़ करते हैं इको कमांड का, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच इनकोडिंग टाइप ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो एवरेज एम्पलीट्यूड। देखिए, जबकि यूनिपोलर इनकोडिंग टाइप है ये ऑलवेज आपकी नॉन जीरो एवरेज एम्पलीट्यूड है इसका, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द इन्वायरमेंट प्रोवाइड टू ASP इज बेस्ड ऑन। देखिए, जो आपका इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर को, ये बेस्ड है आपका क्लाइंट सर्वर पे, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, जब का ASP है यानी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है आपका बिजनेस प्रोवाइडिंग कंप्यूटर बेस्ड सर्विस है जो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है ओवर ए नेटवर्क, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ सर्च इंजन कंटिन्यूसली सेंड्स आउट द स्टार्ट ऑन ए होम पेज ऑफ ए सर्वर एंड परस्यू ऑल लिंक स्टेप बाइज। देखिए, जो आपके सर्च इंजन है ये स्पाइडर्स को सेंड आउट करते हैं होम पेज ऑफ ए सर्वर और परस्यू करते हैं ऑल लिंक स्टेप बाइज, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। देखिए, जबकि जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है इसका हम यूज़ नहीं कर सकते वर्क करने के लिए MS ऑफिस में, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। देखिए, जो आपका फाइल मैनेजर है आपका पार्ट नहीं है स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इज द लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल दैट कैरीज आउट द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर इन योर वर्क। देखिए, जो आपकी डेटा लिंक लेयर है OSI रेफरेंस मॉडल की, ये कैरी आउट करती है डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर इन योर वर्क, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, द अर्लीस्ट सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड यूजिंग। देखिए, जबकि अर्लीस्ट सॉफ्टवेयर थे इनको डेवलप करने में यूज़ किया जाता था वाटरफॉल मॉडल का, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी द इंस्ट्रक्शन लेंथ शुड बी। देखिए, अगर आपने अवॉइड करनी हो वेस्टेज ऑफ मेमोरी तो जो आपकी इंस्ट्रक्शन लेंथ है ये
वर्ड साइज की होनी चाहिए जो कि मल्टीपल हो कैरेक्टर साइज, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग। देखिए जो आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम थे इनको रिटन करने में यूज़ किया जाता है निमोनिक्स का, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। देखिए जो आपके प्रोग्राम रिटन किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में ये कंसिस्ट करते हैं सीरीज ऑफ न्यूमेरिक प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है डीएमए मॉड्यूल कैन कम्युनिकेट विद सीपीयू थ्रू। देखिए जो आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मॉड्यूल है ये कम्युनिकेट करता है विद सीपीयू थ्रू साइकिल स्टीलिंग, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए साइकिल स्टीलिंग आपका एक मेथड है एक्सेस करने का रैम का विदाउट इंटरफियरिंग विद द सीपीयू, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है एन अनरिकवरेबल एरर इज नोन एज। देखिए वो एरर जिन्हें आप रिकवर नहीं कर सकते इन्हें कहा जाता है हार्ड एरर, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी। देखिए हैकिंग सिस्टम में आपकी क्रैकिंग पासवर्ड एक मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज्ड। देखिए वाईफाई सिक्योरिटी के लिए आज के समय में जिस प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है वो है आपका WPA का सेकंड वर्जन, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए WPA की फुल फॉर्म है आपके पास वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सिफर एल्गोरिथम। देखिए जो आपका प्लेन टेक्स्ट है इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिफर एल्गोरिथम, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है MS वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कोल्ड। देखिए मान लीजिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और कुछ टेक्स्ट जो है आप टाइप कर रहे हैं, जब आपका टेक्स्ट ये पहुंच जाता है राइट एज ऑफ द स्क्रीन तो जो आपका टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका वर्ड रैप, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर केप्ट इन। देखिए जो आपकी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है ये केप्ट रहते हैं कंट्रोल स्टोर में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कोल्ड। देखिए जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है ये लिखे जाते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन है प्रोग्राम का इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोर्स कोड, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन यू स्क्रॉल थ्रू अ डॉक्यूमेंट द डज नॉट मूव। देखिए इनमें से जब आप स्क्रॉल करते हैं डॉक्यूमेंट को तो इनमें से जो क्या है वो मूव नहीं करता, तो जो आपका इंसर्शन पॉइंट है ये मूव नहीं करता, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद 31st क्वेश्चन है DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू। देखिए जो आपके DNS की फुल फॉर्म है आपकी डोमेन नेम सिस्टम या सर्विस, ये ट्रांसलेट करती है डोमेन नेम को IP एड्रेस में, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस। देखिए जो आपकी फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस है इसका नाम है आपका डेफकॉन, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए जो आपकी फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी ये हुई थी आपकी 1993 में, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है हु इज द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। देखिए विकीपीडिया के फाउंडर थे आपके जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, यहाँ पे जिमी वेल्स का नाम ही दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेंटेन्स डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। देखिए इनमें से आपके पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट मेंटेन करता है डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम, तो ये करता है आपका CMOS रैम, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए CMOS की फुल फॉर्म है आपके पास कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है हु इज द फादर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए जो आपके फादर थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थे आपके रिचर्ड स्टॉलमैन, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो यह यहाँ थी इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम और MCQ डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।